हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इस पर हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में और जिसमें हम लोग जो है डीआई के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेबल बेस्ड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही में आपके ग्राफ से भी जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहीं से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो आपका जो है 20 में से 20 प्रश्न सही करवाएंगे और टेबल के क्वेश्चन और ग्राफ के क्वेश्चन जो सॉल्व करने में आप लोगों को टफ लगते हैं उनको बेहद ही आसानी ढंग से सॉल्व आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने रहिए, कंटिन्यूअस बने रहिए, ताकि आप लोग जो है टेबल के और ग्राफ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें और 20 में से 20 जो है आप लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, क्या टेबल का क्वेश्चन है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहला काम यही है कि इसको बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि 4 वर्षों में और 4 विषयों में सर्वाधिक और औसत प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे 1993 में अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक कितना है 80, और फिर उसके बाद जो है औसत कितना प्राप्त हुआ है तो 70 का औसत प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी तरह से गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में दिया गया है इन सभी वर्षों में। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस पर कैसे प्रश्न हम लोगों से पूछे गए हैं। तो इसमें हम लोग प्रश्नों को अगर देखें तो इसमें क्या है, वर्ष 1995 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। चारों विषयों में हम लोगों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या बताना है कि कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। ठीक है, औसत प्राप्तांक कितना है और किस वर्ष में 1995 में। तो 1995 हमारा ये वर्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर औसत प्राप्तांक हमारा कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 56 है, और फिर उसके बाद यहाँ पर गणित में कितना है 68 है, यहाँ पर भी कितना है 68, और ये कितना है 48 है। तो औसत इन सभी का हम लोगों को बताना है। तो औसत बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए, यानी 56 + 68 + 68 और फिर उसके बाद 48, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, कितने विषय हैं हमारे, तो 4 विषय हैं। ठीक है, और सभी को जोड़िए तो जोड़ने पर आता है हमारा 240, और इसमें 4 से आपको डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 24 होगा तो 60 आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यह मानते हुए कि वर्ष 1995 में विज्ञान में 40 विद्यार्थी थे। विज्ञान में कितने विद्यार्थी थे, साइंस में। ठीक है, तो साइंस में जो है 40 विद्यार्थी थे। उन्होंने कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए और किस वर्ष में, 1995 में। फिर से हमसे पूछा गया है। तो 1995 में औसत कितना है, तो देख रहे हैं विज्ञान का औसत कितना है 68। ठीक है, औसत हमको दिया गया 68, तो हमको अंकों की संख्या बतानी है कि कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो अंक कितने हो जाएंगे कुल। ठीक है, देखिए 40 विद्यार्थी हैं और 68 के औसत से, यानी एक विद्यार्थी 68 अंक पाया है, तो 40 विद्यार्थी कितने पाएंगे, तो 40 × 68 हो जाएगा, और इसका गुणा अगर हम लोग कर देते हैं तो 4 × 8 = 32 के 2 हो जाएगा, और 4 × 6 = 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे, 2720 अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो केवल बेसिक सा मैथ आप लोगों को अपनाना होता है। इसमें बार बार आप लोगों से बता रहे हैं, ऐसा कोई मैथ नहीं आपसे इसमें पूछा जाता कि जिससे आप लोगों को टफ लगे ये। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष गणित में सर्वाधिक और औसत प्राप्तांकों का अंतर जो है सर्वाधिक था। ठीक है, किस किस वर्ष में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर गणित में, और फिर उसके बाद जो है सर्वाधिक अंक और औसत अंकों के प्राप्तांकों का अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो किस वर्ष में आपको बताना आया है। तो यहाँ पर 1993 में देखते हैं, तो इन दोनों का अंतर आप लोगों को देखना है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1993 में 60 और 94 का अंतर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर 34 का है। फिर उसके बाद 85 से 62 है, तो 85 से 62 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा अंतर।
ठीक है। ऐसे ही ग्राफ में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, टेबल में ही ऐसे लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और फिर 1995 में 68 और 92 का अंतर हम लोगों को देखना है, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद 91 और 64 का अंतर देखना है, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है। तो इन सभी का अंतर हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें आपको बताना है कि अंतर सर्वाधिक किस वर्ष है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 34 जो है यही हमारा सर्वाधिक अंतर है। तो किस वर्ष में है, तो वर्ष 1993 में है। तो 1993 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक और औसत प्राप्तांक का अंतर सबसे कम था। ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को देखना है, तो सामाजिक विज्ञान ये हो गया। तो सर्वाधिक और औसत का प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम किस वर्ष में है, तो इन दोनों में अगर हम लोग अंतर देखें, ठीक है, 1993 में, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 65 में से 55 घटा दीजिए तो 10 है यहाँ पर अंतर। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अंतर हम लोग देखें, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 8 का है। और फिर उसके बाद 1995 में अंतर देखें, तो सीधा सीधा अंतर आपको यहाँ 20 का दिख रहा है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंतर हम लोगों का 19 का है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का बताना है कि अंतर सबसे कम किस वर्ष में है। तो सबसे कम इसमें हमारा कौन सा है, 8 है। और 8 यहाँ पर अंतर सबसे कम है किस वर्ष में, वर्ष 1994 में। तो 1994 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से प्रश्न आप लोगों को टेबल दे करके पूछे जाते हैं, तो कितना आसानी से ये सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर एक सारणी दी गई है और इस सारणी में जो है आप लोगों को कुछ अंक दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, कह रहा है कि दिए गए संकाय के अंतर्गत योग्य घोषित उम्मीदवारों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और फिर यहाँ पर कुल संख्या आपको दी गई है। वर्ष 2006 में कुल संख्या कितनी है, 780। और 2007 में कितनी है, 650। 8 में कितनी है, 500। इस तरह से दिया गया है। कला में कितने हैं, तो 24% है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। कला में कितने हैं, 24% है। और फिर उसके बाद जो है इसमें उम्मीदवारों का प्रतिशत दिया गया, इसमें कितना, 40%। तो इस तरह से ये आपको परसेंटेज एक दिया गया है कि कितने परसेंट किस में हैं। ठीक है। और इसी के आधार पर हम लोगों को प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए अब प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को प्रश्न क्या दिया गया कि वर्ष 2010 से वर्ष 2011 तक कला संकाय में योग्य घोषित उम्मीदवारों में से कितने प्रतिशत की कमी आई, हम लोगों को ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें अगर, तो वर्ष 2010, तो वर्ष 2010 यहाँ पर है, ये हमारा वर्ष 2010 है। और कला संकाय में कितने हमारे उम्मीदवार हैं, तो 19% उम्मीदवार कला में हैं। कितने में से, 9 में से। तो इनकी संख्या अगर हमको पता करनी हो, कला में इनकी क्या पता करनी हो, संख्या कितनी हो जाएगी, तो 900 का 19% ज्ञात कर लीजिए। ठीक है। 900 का 19% ज्ञात कर लीजिए, तो 19 बटा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 नवा होता है 171। तो कुल कितने हैं, 171 हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 2011 में हमसे कह रहा है। ठीक है। 2011 में देख लेते हैं। तो 2011 में कितने हैं, 850 हैं। ठीक है। ये हमारा किस वर्ष था, 2010 वर्ष में था। अब फिर उसके बाद 2011 में हमको देखना है, और कला में ही। ठीक है। किसमें, कला में ही देखना है। अभी यहाँ पर संख्या कितनी है योग्य उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर टोटल संख्या है 850। और 850 का कितना, 18%। ठीक है। तो 18 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85, और इसको 2 काट दीजिए, इसको कितना, 9 आ जाएगा। तो 17 गुणे 9 हो गया। ठीक है। तो 17 9 में कितना होता है, 153। कितना होता है, 153 है। अब आपको बताना है कि कितने परसेंट की यहाँ पर कमी आई है, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है। तो कमी कितनी है, ठीक है, कमी बराबर, तो दोनों को सीधा सीधा घटा दीजिए। परसेंट की नहीं, सीधा कितनी कमी आई है यही हम लोगों को बताना है। तो क्या कीजिए, 171 में से 153 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो 18 उम्मीदवारों की कमी आई है, तो ऑप्शन बी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2006 से 2008 तक प्रतिवर्ष विज्ञान संकाय में योग्य घोषित उम्मीदवारों की औसत संख्या तथा उसी संख्या में जो है 2009 से 2011 तक योग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या का औसत का अंतर कितना था।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहले 2006 से लेकर के 2008 तक को ज्ञात कर लेते हैं। 2006 से 2008 तक को ज्ञात कर लेते हैं। तो 2006 में कितने लोग हैं? तो 2006 हमारा यहाँ पर दिया गया है, टोटल 780 है। कितना है? 780 हैं। उसमें से हमको विज्ञान संकाय का देखना है। तो विज्ञान संकाय में कितने लोग हैं? तो 40% है, तो इनका 40% ज्ञात कर लीजिए। फिर उसके बाद 2006 से लेकर के 2008 तक हमको बताना है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2007 का ज्ञात कर लेते हैं। तो 2007 में कितना है? तो 2007 में विज्ञान संकाय में कितने हैं? 42% है। और कितने हैं? 650। तो 650 का कर लेते हैं 42%, तो 42/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2008 का आप ज्ञात कर लेते हैं। तो 2008 में हैं 45% और कितने हैं? 500 हैं। ठीक है, कितने हैं? 500 हैं। तो 500 का क्या करते हैं? 45% कर लेते हैं, बटे में 100 हो जाएगा। और इन सभी का योग हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचे? 78 चौका कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 के 2, और फिर उसके बाद 4 7 28 और 3 31, तो कितना हो जाएगा? 312। फिर उसके बाद प्लस 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। फिर 5 से अगर हम लोग काटे तो 5 3 65 और 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 21, और 13 गुणे 21 जब आएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 273। कितना हो जाएगा? 273। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 पंचे हमारा कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और इन सभी का जब हम लोग योग ज्ञात करेंगे तो योग कितना आ जाएगा? देखिए 300 200 500 और 500 2 700 हो जाएगा ये। ठीक है, 700 ये हो गया। और फिर उसके बाद 73 और 25 73 2 75 हो जाएगा। ठीक है, 73 2 75। और फिर उसके बाद जो है ये हमारा आ गया 810। कितना आ गया? 810 आ गया। अब फिर इसके बाद जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं किसका? हम लोगों को 2009 से 2011 तक ज्ञात करना है। ठीक है, अभी इसी तरह से योग हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक? 2009 से लेकर के 2011 तक ज्ञात करना है। तो 2011 तक अब ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान संकाय की ही बात करनी है। तो यहाँ पर कितना? 45% दिया गया है, तो 620 का 45%। ठीक है, 620 का 45%, तो 45/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 35% किसका? 900 का। ठीक है, 900 का 35%, तो कितना हो जाएगा? 35/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 42% ज्ञात कर लेना है 850 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लोगों को इसी तरह से मान ज्ञात करना है। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट देंगे 31। तो 31 9 में कितना हो जाएगा? 9 1 9 9 3 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 279। कितना आ जाएगा हमारा? 279। और इसी तरह से इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 315। 35 का इसमें गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर इससे इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो 17 और ये कितना होगा? 5 और 2 बचेगा, और 2 से इसको काट देंगे तो 21, और 21 गुणे 17 कितना हो जाता है हमारा? ये हो जाता है 357। ठीक है, और इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है कितना? 910। अब इनका हम लोगों को सबसे पहले ज्ञात करना होगा अंतर। ठीक है, तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अंतर कितना आ जाएगा? तो 910 में से क्या कीजिए आप लोग? 810 को घटा दीजिए। ठीक है, 810 को घटा दीजिए। 810 आया है और एक 910 आया है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना बचा इसमें घटाने पर हम लोगों का? तो सीधा सीधा 100 दिख रहा है बचेगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों का घटाने पर आएगा, जोड़ने पर आएगा 951। कितना आएगा? 951 आता है। और 951 में से आप लोग घटा दीजिए 810, और 810 को जब आप लोग घटा देंगे तो घटाने पर कितना बचेगा यहाँ पर हम लोगों का? तो घटाने पर बचता है, यहाँ पर लिख रहे हैं घटाने पर बचेगा हम लोगों का कितना? 141। 141, और इसमें हम लोगों को बताना है औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? तो औसत बराबर हो जाएगा 141/3। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा कितना आएगा? 3 चौक 12, 2 14, 3 7 21, तो आ जाता है 47। ठीक है, और यही 47 क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हम लोगों का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न में आपको कैलकुलेशन मिलेगा, जैसे इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन मिला। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है क्या कि XYZ ये 3 कंपनियाँ हैं। ठीक है, और फिर इसमें कुल बिक्री, सकल लाभ और फिर उसके बाद जो है शुद्ध लाभ
दिया गया है और किस वर्ष में कितना है ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई इसके आधार पर हम लोगों को इसका आंसर बताना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों से क्या प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष में कुल बिक्री और सकल लाभ का अंतर सबसे कम है, ठीक है। किस वर्ष में कुल बिक्री और सकल लाभ का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर हम लोगों को 5 वर्ष दिया गया है। तो 1990 में अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों का अंतर हम लोगों को ज्ञात करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब 351.6 में से 155.5 को घटाना होगा। तो इसमें से इसको जब हम लोग घटाएंगे तो इसमें से 1990 में जब हम लोग घटाएंगे, देख रहे हैं क्या बचेगा। तो 351.6 में से घटा दीजिए कितना, 155.5 को घटा दीजिए। तो घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हम लोगों का 1 और यहाँ पर हो गया 11 में से 5 घटेगा 6 और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हो गया 14 में से जो है घटेगा 5 तो हो जाएगा 9 और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचा हम लोगों का 1, ठीक है। तो कितना आया 196.1 और उसी तरह से अब हम लोग जो है 1991 में भी घटाएंगे, ठीक है। तो 1991 में से घटाइए जब, अब डायरेक्टली हम लिखेंगे, ठीक है। एक बता दिया आप लोगों को कैसे घटाना है, अब डायरेक्टली लिखा जाता है। अब इसमें देखिए 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और फिर दशमलव है, दशमलव लगा लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 0 हो गया, 0 में से 3 नहीं तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा। अब 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर घटाना होगा। अब फिर उसके बाद वर्ष 1992 में देखते हैं, ठीक है। 1992 में डायरेक्टली इस तरह से आप लोग घटाया करें, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 में से 9 नहीं घटेगा, ठीक है। तो क्या कीजिए आप लोग 11 में से 9 घटाइए तो 2 बचेगा और दशमलव यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारा 9 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 0। यहाँ पर हमारा कितना बचा था 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर जो है हम लोगों का 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अब 1993 में हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से आप लोगों को घटाना होगा इसमें और तभी आप लोगों को आंसर मिल पाएगा, ठीक है जी। कितना जल्दी आप लोग घटा लेते हैं। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर हो गया दशमलव और फिर 9 है, 0 घटेगा तो कितना 9 बचेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 7 और यहाँ पर जो है 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा 9। अब इसमें बताना है अंतर सबसे कम किस में है। तो सबसे कम हमको कौन सा अंक दिख रहा है, तो यही वर्ष 1990 196 दिख रहा है, बाकी सभी इससे ज़्यादा ही हैं। तो इसमें वर्ष 1990 में अंतर सबसे कम है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। इसमें क्या है 1993 में हुई कुल बिक्री, किस वर्ष में 1993 में हुई कुल बिक्री और फिर उसके बाद 1990 में हुई कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 1993 में कुल कितनी बिक्री हो रही है हमारी, तो ये हो रही है कितना 439.7, ठीक है। तो और 1990 में हमारी कुल कितनी बिक्री है, तो ये कितना है यहाँ पर 351.6। तो ये इसका कितना प्रतिशत है हम लोगों को यही बताना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 439.7 बटे में कितना 351.6 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का ये परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव समान स्थान पर है तो हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4397 बटा में 3516 गुणे 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 3516 गुणे 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पर कितना आता है 1.25, ठीक है। और गुणे में कितना है 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125%। तो कितना परसेंट बनता है 125%। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किन वर्षों में अपने पिछले वर्ष की तुलना में तीनों ही मदों में अर्थात कुल बिक्री, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में एक साथ बढ़ोतरी हुई है, ये हम लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। किन किन वर्षों में, तो यहाँ पर वर्ष 1993 और 94 में पहले देखते हैं, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है, पिछले वर्ष की तुलना में तो वर्ष 1993 में अगर हम लोग देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कितना है 380 से 439 हो गया, तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है।
और फिर उसके बाद जो है सकल लाभ में 149 से 160 हो गया है तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है, और शुद्ध लाभ में 38 से 50 हो गया है तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर 1993 में क्या है, तीनों मदों में बढ़ोतरी हुई है। और फिर उसके बाद 1994 में अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में ही हम लोगों को बतानी है, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं 439 से 485 हो गया तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है, 160 से 203 हो गया तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है, और 50 से 65 हुआ तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब 1993 और 94 ऐसे वर्ष हैं जिनमें तीनों ही मदों में क्या हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को यही बताना भी था कि तीनों मदों में कौन से ऐसे वर्ष हैं जिसमें तीनों मदों में बढ़ोतरी हुई है, तो 1993 और 94 हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये ऑप्शन ना मिलता तो हम लोग जो है अगले पर ट्राई करते। ठीक है, अब यही ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसमें जो है हम लोगों का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि पिछले वर्ष की तुलना में सकल लाभ में प्रतिशत बढ़ोतरी किस वर्ष में अधिकतम थी। ठीक है, यही हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, सकल लाभ में, तो सकल लाभ हमारा यहाँ पर है, और इसमें हमारा जो ऑप्शन पहला दिया गया है वर्ष 1991 दिया गया है। तो वर्ष 1991 में हम लोगों की सकल लाभ में कितनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, बढ़ोतरी बतानी है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वर्ष 1992 में अगर हम लोग देखें तो वर्ष 1992 में हाँ यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो 1992 में हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में हम लोगों को बताना है, तो पिछले वर्ष में कितना था, तो पिछले वर्ष में था यहाँ पर हम लोगों का कितना 134.3, और बढ़ोतरी कितने की हुई है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, तो इन दोनों का हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों का आ जाएगा कितना, तो ये आ जाता है 15.6, और परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणे 100 कर देंगे, और फिर उसके बाद दशमलव समान स्थान पर है तो हट जाएगा, और फिर इनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, इन दोनों को डिवाइड करने पर ये हमारा आता है 0.116, और गुणे में कितना है 100, तो 100 का जब गुणा कर देंगे तो 11.6% हमारा आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वर्ष 1993 में भी हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 93 में जब हम लोग देखें तो वर्ष 93 में भी क्या हुआ है, हाँ बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ज्ञात करना होगा, और पिछले वर्ष की तुलना में ही ज्ञात करना है, तो पिछले वर्ष में कितना है हम लोगों का 149.9 है। ठीक है, और कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो इन दोनों का अंतर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और अंतर हमारा कितना आता है यहाँ पर ज्ञात करने पर 10.6, और परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा कर लेंगे 100 का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर दशमलव समान स्थान पर है, तो समान स्थान पर होने की वजह से क्या होगा, ये हट जाएगा, और इससे इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.07, और कितना है गुणे में 100 है, और 100 का गुणा कर देंगे तो 7% ये हमारा आ जाता है। अब इसके बाद ज्ञात करते हैं किस वर्ष में, 1994 में। 1994 में भी देख रहे हैं बढ़ोतरी हुई है, और पिछले वर्ष की तुलना में ही हम लोगों को बताना है, तो पिछले वर्ष में कितना है, यहाँ पर हम लोगों का 160.5, और दोनों का यहाँ पर हम लोगों को फिर से डिफरेंस पता करना होगा, और डिफरेंस आएगा इस बार कितना 42.8। ठीक है, और गुणे में कर देंगे 100, दशमलव समान स्थान पर है, फिर से ये दशमलव हट जाएगा, और दशमलव हट जाएगा तो फिर उसके बाद जो है 428 में 1605 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड करने पर ये हम लोगों का आता है 0.266, और गुणे में 100 है, 100 का गुणा कर देंगे तो 26.6% हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि बढ़ोतरी किस वर्ष अधिकतम थी, तो इसमें सबसे अधिक परसेंटेज कौन सा दिख रहा है, यही 26.66 दिख रहा है। किस वर्ष में है, वर्ष 1994 में है, तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और आप लोगों को, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।